गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप सबको पता लग चुका है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको थ्योरी को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ता है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आ चुकी है, दैट इज़ द थ्योरी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। बट अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम थ्योरी को एक बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं और हमारी थ्योरी के जो भी सारे कंसेप्ट्स हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं और हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। आज के इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट, जिन्होंने पास्ट में कोई कोचिंग ली थी या जो अभी कोचिंग ले रहे हैं। दूसरे, जिन्होंने ना तो पास्ट में कोई कोचिंग ली है और ना कोचिंग ले सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो उन दोनों टाइप के स्टूडेंटों को अपनी थ्योरी को, अपने कंसेप्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से मेथड्स हैं, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट जिन्होंने फ्यूचर में कभी कोचिंग ली है या जो ले रहे हैं। तो उनके पास तो जो कंटेंट है वो कोचिंग वाले उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी उनके नोट्स वो देंगे, जो लेक्चर लेंगे, वो नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। तो उन सब स्टूडेंटों को जो भी नोट्स हैं उनके कोचिंग के या जो चल रहे हैं, जो लिखवाने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो उन नोट्सों को अच्छे से पढ़ना है। लेट सपोज कि आप कोचिंग ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट क्या करें, जैसे आज के आपने 4-5 टॉपिक क्लियर किए तो उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जो पीआर यादव और टारगेट हाई में उन टॉपिकों से रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको सोल्व आउट करना है। ओके। दूसरी चीज़ कि जो स्टूडेंटों के पास पहले से नोट्स हैं तो उनको अपना वापस से टाइम टेबल सेट करना है। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, पहले उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। 2 टॉपिक पढ़ लो, 3 टॉपिक, जो भी जितना भी आपसे हो पाता है उन टॉपिकों को पढ़ के रिवाइज करके उनके एमसीक्यूज उसी दिन सोल्व करने हैं। चाहे कम टॉपिक पढ़ लेना, बट आज जितने टॉपिक पढ़े हैं उनके एमसीक्यूज निकालने पीआर और टारगेट से। ओके। उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और इस तरीके से 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट को आपको क्लियर करते जाना है। तो इससे क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं वहाँ पे जो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन को सोल्व करने में किस तरीके से काम आते हैं। एक तो आपको ये सीखने को मिलता है, दूसरा जो क्वेश्चन से आपको एक नए कंसेप्ट निकल के आते हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी में अपन नहीं पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट वो क्वेश्चंस के अंदर निकल के आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपकी थ्योरी के अंदर ऐड होते जाते हैं और वो टॉपिक एकदम स्ट्रांगली रूप से आपका प्रिपेयर हो जाता है। ओके। तो जो कोचिंग कर रहे हो उनको तो यही है कि उनके पास जो नोट्स हैं वो उनको आज पढ़ना है और उनको एमसीक्यूज सोल्व करना है और इस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक, फिर ऐसे पूरी सब्जेक्ट, फिर दूसरी सब्जेक्ट, इस तरीके से कुछ 5-6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट्स हैं जिनकी थ्योरी आपको आना ही जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको ऐसे ही करना है। ये आपका तरीका होता है, या तो आप एक सिस्टम की थ्योरी पढ़ लो फिर उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो, या आप एक एक टॉपिक पढ़ लो उसके एमसीक्यूज सोल्व कर लो। आपको जौन सा तरीका बेटर लगता है वो अपनाना है, बट आपको करना ये थ्योरी पढ़ने के साथ उसके एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। इससे आपकी थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ऑलराइट। अब बात आती है वो स्टूडेंट जो कि कोचिंग नहीं कर सकते हैं या जो भी आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कॉलेज लाइफ में, तो उनको क्या करना है, एक बेस्ट बुक सेलेक्ट करनी है थ्योरी के लिए। तो वहाँ से उनको थ्योरी को क्लियर करना है, वो सेम पैटर्न उनको अपनाना है। उस बुक से आपको उस थ्योरी टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। नहीं समझ में आती है तो आप यूट्यूब से जाके कहीं भी सर्च करके जो भी टॉपिक है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आज के टाइम में मैटर की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पे इतना सारा मैटर पड़ा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद आपको भी एमसीक्यूज सोल्व करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप फॉलो करते हैं 5-10 दिन, आप अगर आप करके देखते हैं, दिन के 2 टॉपिक 3 टॉपिक भी करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है क्योंकि आपको कुछ आना स्टार्ट होता है। अभी तो सबके माइंड में ये है कि मैंने तो थ्योरी नहीं पढ़ी आज तक, मैंने तो कोचिंग नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं कर सकते वो आपकी एक अलग मजबूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। वो सिर्फ सबका आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का माइंडसेट रखते हैं। ओके। तो आपको वहाँ से थ्योरी क्लियर कर लेनी है एक अच्छी बुक से। कोई भी वो प्रॉब्लम होती है वो आप इंटरनेट से जाके, यूट्यूब से जाके उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये 5 से 10 दिन करके देखें
आपको खुद इम्प्रूवमेंट लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ये तरीका अपनाया है। मैं हमेशा थ्योरी पढ़ता था, सबसे पहले थ्योरी पढ़ता था, उसके बाद उसके एमसीक्यूज सोल्व करता था, बाद में मैंने एमसीक्यूज सोल्व किए। तो इससे क्या हुआ कि मेरी थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होती गई। ऐसे मेरी जो एमसीक्यूज़ वाली बुक है पीआर टारगेट, वो भी पूरी हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत दूसरी बुक से भी, जैसे कि सॉन्डर्स वाली बुक से भी कुछ क्वेश्चन निकाले थे। तो अगर आप इस तरीके के एक पैटर्न के अंदर स्टडी करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। और यही सबसे ज़रूरी होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आता है पढ़ने से। आप अगर आपके माइंड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और आई होप कि आप सब इसको फॉलो भी करके देखेंगे और आपकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। आप एक सही डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, सिलेक्शन वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। चलो तो फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।